सुन रहे हो? और पांचों ही गुरु नहीं, पांचों ही परम गुरु हैं। एक ये भी विवक्षा है, पांचों ही परम गुरु हैं, पांचों ही परमेष्ठी हैं। विवक्षा जब भी आती है तो उसके पीछे हमारा जो दृष्टिकोण होता है उसको नय के माध्यम से बताया जाता है। उसे जैन दर्शन में क्या संज्ञा दी गई है? नय। आप लोग बहुत बेसिक बातों से अपरिचित रहते हैं हमेशा, और ये बेसिक बातें नहीं क्लियर होने के कारण से ही आपके मन में अनेक विरोधाभास आते रहते हैं। और हर विरोध का समाधान आपको अनेकांत दर्शन में मिलता है। वो तभी मिलता है जब आप ये समझ लें कि अनेकांत दर्शन में विरोधी चीजों को भी किस ढंग से व्याख्यायित किया जाता है। एक ही चीज को कहेंगे वो है और एक ही चीज को कहेंगे वो नहीं है। आप कहोगे अभी कह रहे थे है और अभी कह रहे हो नहीं है, क्या इसी बात बोलते हो? एक बार हां कर देते हो, एक बार ना कर देते हो। कोई ना समझ आदमी होगा तो कहेगा ये तो जो है अपनी बात कह के पलट जाते हैं, इनकी बातों में नहीं आना, ऐसी समझेगा ना, अपनी बात से ही मुकर जाते हैं। अभी कह रहे थे हां है, अभी कह रहे थे पांचों ही गुरु हैं, और अब कहेंगे नहीं पांचों गुरु नहीं है, सब अलग अलग है। एक बार कहते हो हां और एक बार कहते हो ना। अभी पहले कह के आए गुरु ही अरहंत हैं, गुरु ही सिद्ध हैं, गुरु ही ब्रह्मा है, और अब कह रहे हो नहीं गुरु को ब्रह्मा नहीं मान लेना। दोनों बातें कैसी? नहीं समझ आ रहा है? इसको समझने की कोशिश करो। भीतर से जैन तब बनोगे जब आपके विचार जैनियों जैसे होंगे। जैन जिनेंद्र भगवान ने जो बताया है उस ढंग से आपके विचार चलेंगे तो जैन बन पाओगे। आचरण के पक्ष को तो हम ध्यान में रखते हैं, लेकिन विचार के पक्ष को हम कभी ध्यान में नहीं रखते हैं। आलू नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, रात में ना खाओ, ये ना खाओ, वो ना खाओ, ये तो हमें सब ध्यान रहता है। लेकिन वैचारिक पक्ष कैसे सोचें? कोई भी विरोधाभास हमें दिखाई देता है तो हम उसको कैसे सुलटाएं? और यही विरोधाभास आपको जिनवाणी में पग पग पर मिलेगा, पद पद पर मिलेगा। आपसे कहेंगे आत्मा एक है, फिर कहेंगे नहीं आत्मा एक नहीं, आत्मा अनेक है। समझ आ रहा? आपसे कहेंगे आप मनुष्य हो, फिर कहेंगे नहीं आप मनुष्य नहीं हो, आप कुछ और हो। उसी चीज को है में कहते हैं, उसी चीज को तुरंत ना में नकार देते हैं। समझ आ रहा? दुनिया के बड़े बड़े लोग उस चीज को समझ नहीं पाए। इसी को कहने का तरीका है स्यादवाद। इसको क्या बोलते हैं? स्यादवाद, इसी को बोलते हैं। स्यादवाद का मतलब है कि हम किस विवक्षा से कह रहे हैं, हमारे उस वाद की विवक्षा को समझो तो आप हमारी बात को समझ पाओगे। हमारी विवक्षा नहीं समझोगे तो हमारी बात को नहीं समझ पाओगे। हम किसी चीज के लिए हां भी कर सकते हैं और उसी चीज के लिए ना भी कर सकते हैं। अगर आपको विवक्षा समझने का ज्ञान नहीं है तो आप ये समझोगे कि अभी इन्होंने हां करके ना कर दिया, माने अपनी बात से मुकर गए। लेकिन वो मुकरे नहीं, उनकी विवक्षा है, उनका भाव है, उस भाव को समझने की कोशिश करो। नयों की जो कथनी है वो कथनी इसी विवक्षा पर डिपेंड होती है, और इसी को नयों के माध्यम से कहा जाता है। नय का मतलब यह है कि हम जिस विवक्षा से जो चीज कहना चाह रहे हैं वो हमारा दृष्टिकोण उस नय के माध्यम से हमारी बात को आगे बढ़ाता है। किसके माध्यम से? नय। अब थोड़ा अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाओ। सुन रहे हो? कुछ वह भी सीखो जो सीखने योग्य है। नए, अगर आप नए को कभी नहीं जानेंगे तो आपके लिए कभी भी किसी भी तत्व का ज्ञान कभी पूर्ण रूप से हो ही नहीं पाएगा। एक द्रव्यार्थिक नय, एक पर्यायार्थिक नय। कौन सा नय? एक द्रव्यार्थिक नय और एक पर्यायार्थिक नय। सुन रहे हो? वैसे मैं जानता हूं दिल्ली वाले कुछ ज्यादा दिमाग चलाते नहीं हैं, उनकी स्टेयरिंग बस पहले से ही उसमें पड़ी रहती है, और वो जैसी गादी पे बैठ जाते हैं उनकी स्टेयरिंग वहीं घूम जाती है जहां उन्हें जाना है। अब उनकी स्टेयरिंग को घुमाना बड़ा कठिन काम है। समझ आ रहा है? फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं, आप थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं भी सीखे हैं तो आदमी सोच लेता है हमें कुछ सीखना ही नहीं है। समझ आ रहा है?
लेकिन इससे बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझती हैं इस चीज से। एक द्रव्यार्थिक न्याय और एक पर्यायार्थिक न्याय। द्रव्य माने जो द्रव्य को अपनी दृष्टि में रख करके कोई बात कहता है तो वो कहलाता है द्रव्यार्थिक न्याय। द्रव्य माने उसकी मतलब समूची उसकी गुणवत्ता को, समूचे द्रव्य को, समूची उस वस्तु को अपनी दृष्टि में रख करके जब कोई बात कही जाती है तो वो कहलाती है द्रव्यार्थिक न्याय। और जब किसी एक परिणति की अपेक्षा से कोई बात कही जाती है, एक पर्याय, एक भाव की अपेक्षा से कोई बात कही जाती है, उसी समूची में से कुछ एक बात निकाल के कही जाती है तो वो कहलाती है पर्यायार्थिक न्याय। कैसे? हमने आपसे कहा आप एक आत्मद्रव्य हैं। क्या बोला हमने? आप एक आत्मद्रव्य हैं, आप चैतन्य आत्मा हैं। ये क्या हो गया? ये द्रव्यार्थिक न्याय हो गया। द्रव्यार्थिक न्याय से आप क्या हो गए? आत्मा हो गए। फिर आपने कहा आत्मा तो सभी हैं, एक इंद्रिय जीव है वो भी आत्मा है, और आपने हमको भी आत्मा कह दिया, तो हम में और उसमें फर्क कैसे पड़ेगा? तो हम कहेंगे नहीं नहीं, आप आत्मा नहीं हो। आप क्या हो? आप एक मनुष्य हो, वो तिर्यंश है। समझ आ रहा? फिर वो आत्मा कहां चली गई? आत्मा कहीं गई नहीं। द्रव्यार्थिक न्याय से वो आत्मा है, आत्मा ही रहेगी। लेकिन जैसे ही हमने आपसे कहा कि नहीं आप आत्मा नहीं हो, आप मनुष्य हो, तो वहां पर विवक्षा दूसरी आ गई, एटीट्यूड वहां बदल गया। और वो क्या आ गया? वो आपकी आत्मा का नहीं आया, उस आत्मा के साथ जुड़ी हुई जो आपकी पर्याय है, आपका जो बाहरी रूप है, जो आपको बाहरी फिगर मिली है, उसके अनुसार आपसे कहा जाएगा कि आप मनुष्य हैं। तो पर्यायार्थिक न्याय से आप मनुष्य हो गए। समझ आ रहा है? इसका प्रयोग करना सीखो। णमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठी हैं, पांचों ही परम गुरु हैं। जब हमने पांचों को एक साथ गुरु कह दिया, पांचों को ही परमेष्ठी कह दिया, तो ये क्या हो गया? ये द्रव्यार्थिक न्याय हो गया। द्रव्य की अपेक्षा से पांचों की आत्मा शुद्ध है और पांचों ही परमेष्ठी हैं, माने परम पद में स्थित हो गए। क्योंकि रत्नत्रय परम पद कहलाता है, उस रत्नत्रय के परम पद में जो स्थित हो गए वो परमेष्ठी हो गए। समझ आ रहा है? और फिर कहेंगे नहीं, ये पांचों गुरु नहीं है, केवल आचार्य ही गुरु हैं। अरियंत सिद्ध तो भगवान है। समझ आ रहा है? आचार्य गुरु हैं। और जब आचार्य के समक्ष उपाध्याय बैठे होंगे, साधु बैठे होंगे, तो उनके लिए साधु उपाध्याय कोई भी गुरु नहीं होंगे। आचार्य के समक्ष केवल आचार्य गुरु होंगे। समझ आ रहा? देखो देखो विवक्षाएं कैसे बदलती हैं। जब आचार्य के समक्ष उपाध्याय बैठे हैं, साधु बैठे हैं, तो सबके लिए गुरु कौन हो गए? वहां पे आचार्य गुरु हो गए। अब वहां पर ना अरिहंत है गुरु, ना सिद्ध गुरु है। वहां पर तो अरिहंत और सिद्ध हो गए कौन? भगवान। जब हमने अरिहंत और सिद्ध को भगवान कहा तो किस नए से कहा? ये हमने अलग अलग तोड़ दिया उन सबको, तो ये क्या हो गया? पर्यायार्थिक न्याय। समझ आ रहा है? द्रव्यार्थिक न्याय से हम कहेंगे सब भगवान है, पांचों भगवान है। ये किस न्याय से? सीख लो जैन लोगों, सीख लो। हाँ, कहीं नहीं सीखने को मिलेगा। और जब हमने अलग अलग कहा नहीं, भगवान कौन है? अरिहंत और सिद्धि भगवान है, आचार्य उपाध्याय साधु भगवान नहीं है, ये गुरु हैं। समझ आ रहा है? फिर उन गुरुओं में भी हमने कहा नहीं, साधु गुरु नहीं, उपाध्याय गुरु नहीं, केवल आचार्य गुरु हैं। क्यों है? क्योंकि आचार्य के समक्ष उपाध्याय भी बैठे हैं, साधु भी बैठे हैं, और वो उनके शिष्य हैं। समझ आ रहा है? तो गुरु कौन रह गए? केवल आचार्य। समझ आ रहा है? फिर आचार्य ने कह दिया जाओ साधु को अलग जाने दो, उपाध्याय से कह दिया तुम अपना काम करो, तुम पढ़ाओ। समझ आ रहा है? अब जब वो उपाध्याय पढ़ाने बैठेंगे शिष्य को, साधु को, तो उस समय पर उस साधु के लिए उपाध्याय गुरु होंगे। समझ आ रहा? और जब वह उपाध्याय भी उस साधु के सामने नहीं होंगे, केवल साधु ही परमेष्ठी होंगे। समझ आ रहा है?
और केवल भक्तगण सामने होंगे तो उनके लिए साधु गुरु होंगे। उन्हीं भक्तों के लिए पहले वो साधु गुरु नहीं थे, जब वो आचार्य के पास में थे तो वो आचार्य को गुरु मानते थे। समझ आ रहा है? और वही भक्तों के लिए वो जब आचार्य सामने नहीं होते हैं तो साधु ही उनके गुरु हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो गया? ये कौन से नए से हो गया? पर्यायार्थिक नए से। पर्याय का मतलब हर परिणति जैसे जैसे बदलती चली जाती है। पर्याय माने परिणति, परिणति माने जैसे जैसे चेंज आता चला जाता है, हम उसको जिस जिस रूप में स्वीकार करते चले जाते हैं, वो हमारा जो सोचने का दृष्टिकोण होता है उसी को कहते हैं पर्यायार्थिक नय। समझ आ रहा है? अब आपको हमारी बात तो समझ आना है, लेकिन आपको आपकी बात तो समझ आ सकती है। अब आपको आपकी रिश्तेदारी के हिसाब से समझाता हूं थोड़ा सा। नहीं समझ आ रहा? आप अपने घर में हो और अपने घर में आप मान लो कोई पुरुष है, व्यक्ति है, 60 साल का है, उसके बेटे भी हैं, उनके बेटे का बेटा भी है। वह 60 साल का व्यक्ति जब अपने बेटे के समक्ष होता है तो बेटा उससे क्या बोलता है? पापा जी, पिताजी। समझ आ रहा है? उस समय पर वह व्यक्ति अपने आप को पिता मान लेता है। समझ आ रहा है? जब वही व्यक्ति के सामने उसकी पत्नी आ जाती है तो वह उसको अपने सामने पाकर के अपने को क्या मान लेता है? पति मान लेता है। क्या हो गया? आदमी तो एक ही था, एकदम से पिता से जो है पति कैसे हो गया? वो पर्यायार्थिक नय से। समझ आ रहा है? जैसी सामने पर्याय आएगी उसी के अकॉर्डिंग आपके अंदर भाव आएंगे। समझ आ रहा है? और जैसा आपके सामने मतलब वातावरण होगा, जैसा आपके सामने प्रस्तुतिकरण होगा, उसी के अनुसार आपके परिणामों में अंतर आएगा और आपके लिए वही चीज दूसरे दूसरे शब्दों में कहने लगने में आ जाएगी। अभी आप कहे जा रहे थे मनुष्य, अब मनुष्य से भी हटकर के फिर आप क्या बन गए? पिता बन गए, फिर आप पति बन गए। समझ आ रहा है? जब आप अपने ऑफिस में गए तो आप बॉस बन गए। क्या समझ आ रहा है? फिर जब आप अपने बॉस के और अपने से बड़े बॉस के सामने आए तो फिर आप उसके सामने क्लाइंट बन गए। क्या समझ आ रहा है? जब आप किसी की दुकान पे खड़े हो गए तो आप ग्राहक बन गए। आप तो वही थे, आप बदलते क्यों रहते हो? तो ये जो बदलने के अनुसार अपने भाव जो बदल रहे हैं, इसको हम गलत नहीं कह सकते हैं। ये सब चीजें सही हैं, लेकिन इसको समझने की विवक्षा होनी चाहिए। जब हम किसी की दुकान पर कोई चीज खरीदने गए हैं तो हम ग्राहक हैं। तो ग्राहक क्यों हुए? उसकी दुकान से खरीदने की अपेक्षा से। अब हमेशा ग्राहक बने रहेंगे ऐसा नहीं है। घर में आए तो हम पति हो गए, घर के मालिक हो गए। समझ आ रहा है? ये तो आदमी वही, लेकिन ये बदलता क्यों रहता है? पर्यायार्थिक नय से बदलता रहता है। कुछ नयों की कथनी से भी कहना सीख लो। सुन रहे हो? आप लोग बहुत बुलेटिन सुनते रहते हो, और वो बुलेटिन तो तब बनते हैं ना जब कहीं फिल्म बन रही हो। नहीं समझ आ रहा है? समाचार तो तब प्रकाशित होते हैं जब कहीं पर कोई कहानी चल रही हो, उस कहानी का कोई अंश जो है वो आपको शॉर्ट में बता दिया जाता है तो वो समाचार हो जाता है। समझ आ रहा है? तो समाचार कभी भी बनता है तो वो कोई नया नहीं बनता है। समाचार की शब्दावली, समाचार के भाव सब किसके रहते हैं? जो कहानी चल रही होती है, जो पहले कुछ घटना घट चुकी होती है, उसी के अनुसार वो समाचार बन जाता है। समझ आ रहा है? तो समाचार भी सच कब कहलाएगा? जब कुछ द्रव्यार्थिक नय से घटित हुआ हो। समझ आ रहा है? और जब समाचार में केवल एक चीज पर जोर डाला जाएगा तो वो किस नय से कहलाएगा? वो पर्यायार्थिक नय से कहलाएगा। हर चीज में नयों को घटित करके अपने विचारों को बिल्कुल सामंजस्य बनाने की एक कला सीखो। समझ आ रहा है? भगवान जिनेंद्र देव ने ये कथन किए हैं, ये शब्दावलियों के प्रयोग किए हैं, हम कभी इनके प्रयोग नहीं करते हैं।
और इनके प्रयोग इतने सरल हैं कि हम आराम से इनको समझ करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम अगर कहें जो हम आज हैं वही हम 25 साल 30 साल जब जन्म लिए तब भी हम आज तक हमारा नाम वही रहा है। समझ आ रहा? आपका नाम तो वही रहा ना। जो आज मान लो आपकी उम्र 40 साल की है तो 40 साल पहले भी आपका यही नाम था और 40 साल बाद भी आपका यही नाम है। हम आपसे पूछें आप तो बदल गए, आपका नाम वही क्यों है? दुनिया का कोई फिलोसफर इसका उत्तर नहीं दे सकता सिवाय जैन दर्शन के, ज्ञान के और जैन आचार्यों के अलावा।